हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के टॉप 40 MCQs जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आंखें स्तनधारी प्राणी पूछा है फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ऐसे नहीं कि सबसे बड़ी आंखें किस प्राणी की होती है, आपने ऐसे पढ़ लिया। किस स्तनधारी प्राणी में भी कैसा स्तनधारी। स्तनधारी क्या होता है? यानी जो अपना दूध देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हिरण। हिरण की आंखें जो है वो बड़ी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आज CO2 आज कुछ नहीं, ये तो ऐसी टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन? अभ्रक। राइट आंसर हो जाएगा विद्युत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी शिले ने। हेनरी शिले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है फ्रेंड्स, कि प्रेशर कुकर में जो है वो खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, प्रेशर जो होता है वो अधिक होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। ये दाब का एक सूत्र होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर का ढक्कन ऐसे हम लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या प्रेशर बनता है, दाब बनता है, जिससे खाना क्या है जल्दी पक जाता है। उसी के स्थान पर अगर आप खाना कुकर में नहीं बना के कढ़ाई में बनाओ, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, और प्रेशर कुकर में जल्दी बनेगा। तो बस यही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? प्रेशर बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक भी जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो आपको न्यूटन के तीनों नियम पता होने चाहिए। ये जो है वो तीसरा नियम है। पहला नियम आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम क्या था? F बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, शायद दाब बराबर, ये था दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, ये। और तीसरा नियम प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, जिसका उदाहरण आपने कई बार देखा होगा, बंदूक से गोली चलना, ठीक है। गोली तो आगे की तरफ जाती है लेकिन प्रेशर लगता है पीछे की तरफ, बंदूक जब पिस्तौल जब चलाते हैं तब, ठीक है। तो ये आपने, और रॉकेट जो छोड़ते हैं हवा में तो वो भी, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स, आई होप आपने फ्रेंड्स न्यूटन के नियम्स पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, तांबा, कॉपर। कॉपर का रासायनिक सूत्र आप सबको पता होगा, Cu होता है कॉपर का रासायनिक सूत्र। अच्छा फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र जो है वो आप पूरी आवर्त सारणी जो है, ठीक है, केमिस्ट्री में है आवर्त सारणी, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। और ये सारे आपको तत्व याद होने चाहिए। इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके। तो इन सब के परमाणु क्रमांक जो है, जैसे आप सीरीज वाइज ये सब याद करते हैं ना, तो इन सब के परमाणु क्रमांक 1 2 3 4, तो कोई सा भी आ सकता है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो 11, नियॉन का क्या होगा? 10, ठीक है, कार्बन का 6, तो तांबे का शत्रु क्षेत्र है, शत्रु तत्व है गंधक, शत्रु तत्व पूछा है तो गंधक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको टेबल भी याद होनी चाहिए और इनके जो परमाणु क्रमांक है वो भी याद होनी चाहिए, और इनको इस किस रूप में लिखा जाता है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? उगते और डूबते समय किस लिए होता है लाल?
लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है इसलिए। फ्रेंड्स, जनरल साइंस क्या है? जो हम डेली रूटीन में जो हम चीज़ें देखते हैं, जनरल साइंस उसी पे बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उगते और डूबते समय अब देखो सूर्य लाल, कई बार आपने देखा ही होगा, आपने ये कभी सोचा नहीं होगा कि वो लाल ही क्यों दिखाई दे रहा है। क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, यानी लाल रंग ये प्रकीर्णन यानी रिफ्लेक्ट जो है वो कम करता है, ठीक है, इसलिए। और इसी में ही अगर बैंगनी रंग का पूछें तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इसको आप याद रखो कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं विबगौर, ठीक है, उससे यहाँ से आ जाएंगे, ये प्रकीर्णन कम होगा, प्रकीर्णन कम होगा और तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज़्यादा होगी, अपोजिट हो जाएगा, प्रकीर्णन के अपोजिट होगी तरंग दैर्ध्य। ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = hc/λ। तो लैम्डा ये तरंग दैर्ध्य होता है, ये जितनी कम ऊर्जा एनर्जी उतनी ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। और मैडम क्यूरी का वो याद रखना, रेडियो धर्मिता की खोज की थी उन्होंने, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, रेडियो एक्टिवता पूछा है तो हेनरी बेकरल होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, दोनों समतल दर्पण, इनके बीच में रखी एक गेंद की बनी प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, याद रखना है। दो समतल दर्पण है जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हैं और इनके बीच में एक गेंद रखी गई है, तो बनी प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह से बर्ताव करता है? पानी के अंदर, अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला है तो वो एक अवतल लेंस की भांति जो है वो कार्य करेगा, एक अवतल लेंस। आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा लेंस का, उसमें 2 तरह के लेंस होते हैं, तो उत्तल लेंस और एक अवतल, ठीक है। उत्तल लेंस ऐसा होता है, अवतल लेंस ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसके एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, फिर आप इस दोनों में जो है वो डिफरेंस कर पाओगे तो आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आएगा तो वो आप पहचान सकोगे कि ये एग्जाम्पल जो है वो किस लेंस का है। तो एग्जाम्पल अधिकतर एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। ये सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर आ रहा है तो प्रतिबिंब होगा 8 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर आना, 4 मीटर वापस जाएगा, तो प्रतिबिंब हो जाएगा टोटल 8 मीटर पर सेकंड। समतल दर्पण पूछा है तो समतल दर्पण में यहाँ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड चाल से आ रहा है, चाल से, तो प्रतिबिंब जो है वो डबल बनेगा क्योंकि दर्पण कैसा है? समतल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। वाहनों में जो यूज़ में होता है, स्कूटी, कार, ट्रक, बस जो भी है, उसमें सब में कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो होती उपधातुएं। नाम से पता चल रहा है उपधातु यानी धातुओं के गुण भी है और धातु के भी गुण भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो ध्वनि की चाल होगी इस्पात में सबसे अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है और एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, ठीक है। घूमते हुए स्टूल पर ऐसे बाहें फैला के खड़ा और एकदम बाहें सिकोड़ लेता है, तो इस स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है जिसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है? तो चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो आवाज़ पृथ्वी पर थोड़ी ना आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? पलायन वेग।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। तो ये सूत्र होता है, लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो T=2π/L, ये 4% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 100 थी फिर 104 कर दी जाए, तो आवर्तकाल जो है वो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो देख लो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लो। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा। आवर्तकाल का फ्रेंड्स सूत्र होता अभी याद नहीं आ रहा, 2π/L होता है ना, 2π/L। तो 2 × 22/7 कर दो इंटू L, बढ़ा दी जाए 4% तो 104, यानी 10 नहीं कट रहा ना, इसको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सूत्र होता अभी आप ये देख लो, आंसर 2% बढ़ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। पहले तो इसमें फॉर्मूला लगेगा, फिर उसमें ये मान रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 से, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है वो घट जाता है। पानी का वेग ज़्यादा होगा, प्रेशर, ये वेग ज़्यादा होगा वेलोसिटी, तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या के सिकुड़कर अगर आधी रह जाए तो दिन कितना होगा, तो 12 घंटे का होगा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 से, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग जो चला जाता है, जिस वेग से वो फेंकते हैं, तो वो पृथ्वी पर नहीं लौटेगा, ठीक है। क्योंकि पलायन वेग जो है वो उधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, और फिर वो वापस नहीं आएगा, तो वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% अगर कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जो है, त्वरण कितना हो जाएगा। त्रिज्या अगर 1% कम हो और द्रव्यमान सेम रहे तो त्वरण F क्या होता है, ma, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा यहाँ पे g। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इसको फ्रेंड्स कर लेना, F=mg लगा सकते हो, या तो आप, एक मिनट, त्रिज्या दी गई है ना, किंतु द्रव्यमान वही रहे तो गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण फ्रेंड्स इसमें फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा वो देखते हैं, V=u+, अगर AT लगाएं यानी GT, तो यहाँ पे वेग नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान अगर सेम रहे तो F=mg, ये सेम ही रहे तो F=g, यानी 1% कम हो यानी 99%, तो g जो है वो कितना हो जाएगा। देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 से, दाब का मात्रक है, तो दाब का सबको पता होगा पास्कल है,
दाब का SI मात्रक, ठीक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। विशिष्ट ऊष्मा उच्च होनी चाहिए और चालकता निम्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा, बढ़ जाता है। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरेगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो -0 डिग्री केल्विन होता है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक। केल्विन बराबर कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से, तो ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी रंग की, मैंने अभी आपको बताया लैम्डा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, ठीक है। यहाँ से जहाँ जाएंगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, और यहाँ इसके अपोजिट ऊर्जा जो है वो कम होगी, वेग कम होगा, ऊर्जा कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे तो रेफ्रिजरेटर से ठंडी हवा आती है, लेकिन अगर खोल के रख दो तो वो टेम्परेचर बढ़ जाता है कमरे का, क्योंकि बंद रखते हैं ना हम फ्रिज को, तब वो अंदर कूलिंग देता है। जैसे अगर हम उसको खोल देंगे ना तो साइड में आप फ्रिज के हाथ लगा के देखना, वो हमेशा गर्म रहती है साइड्स पे, ठीक है, क्योंकि चलता ऑटोमेटिक और ऑब्वियसली है कि इलेक्ट्रिसिटी से, तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सबको पता है ये 7 रंग होते हैं, और कौन कौन से होते हैं ये भी याद रख लेना, तो विबगोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकंड का होता है सेकंड पेंडुलम आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल होती है आवर्तों की संख्या। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस के टॉप 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स साइंस की 40 इंपॉर्टेंट MCQs, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और फ्रेंड्स वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो आप फ्रेंड्स, इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेटेस्ट GK की ट्रिक्स एंड टिप्स देखने को मिलेंगे, एंड लेटेस्ट GK अपडेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग की क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसमें जो क्वेश्चन हमको नहीं आया है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको आता है तो, नहीं तो मैं फिर देखूंगी नेक्स्ट वीडियो जब भी साइंस का लेके आऊँगी, उससे पहले वो 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो वो देखना है हमें सरल लोलक वाला, ठीक है, उसकी लंबाई सॉरी वो त्रिज्या दी हुई थी पृथ्वी की और वो निकालना था, और दूसरा वो वाला हमें देखना है, दूसरे में आपको एक फॉर्मूले से वो होगा गुरुत्वीय त्वरण वाला, गुरुत्वीय त्वरण, तो वो आप बताना फ्रेंड्स। अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले तो वो फार्मूला लिखना, उसके बाद में अगर आप उसे सॉल्व कर सकते हो तो बताना, जितना आपको आता है उतना लिख देना। अगर फार्मूला याद है तो फार्मूला लिख दो, नहीं तो कोई ट्रिक पता है कि इसमें कौन सी अप्लाई होगी, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे इसका तो फीडबैक आप जरूर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी साइंस की तब ये 2 क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में ही हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे साइंस का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।